नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का दी दरोगा डायरी में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे पुलिस सीडीआर, एसडीआर या टावर लोकेशन के आधार पर अपराधी तक कैसे पहुंचते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का आसान भाषा में समझेंगे। पहले समझते हैं सीडीआर होता क्या है, सीडीआर का मतलब क्या है, कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे इसका डेटा प्राप्त होता है। देखिए, सीडीआर का फुल फॉर्म होता है कॉल डेटा रिकॉर्ड या कॉल डिटेल रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर कोई अपराध होता है, उस अपराधी के बारे में जानकारी के लिए एक पुलिस अधीक्षक के पास डाटा डीआईओ नाम का शाखा होता है। वहाँ पर आईओ के द्वारा उस अपराधी का मोबाइल नंबर दिया जाता है। मोबाइल नंबर या सोशल मीडिया से जो भी जानकारी है उस पर एक आवेदन दिया जाता है। वहाँ पर देने के बाद पुलिस ऑफिस से उसका सीडीआर निकाला जाता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। और सीडीआर में आईओ एनालिसिस करता है इस नंबर से किससे किससे बातचीत किया गया है, कितना समय में किया गया है, किस नंबर से ज़्यादा बातचीत किया गया है। एनालिसिस और टावर लोकेशन, मूवमेंट पैटर्न, कॉन्टैक्ट डिटेल से उसके बारे में पता करता है किस समय कितना ड्यूरेशन बात हुआ। देखिए, सीडीआर में मुख्यतः सीडीआर एनालिसिस का मुख्य है कि इसमें जो है आपका डेटा टाइमिंग रहता है, ड्यूरेशन रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, और इसी के साथ एक एसडीआर आता है। जो भी आप सिम कार्ड यूज कर रहे हैं उसका डिटेल एसडीआर में रहता है। उसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर डाटा रिकॉर्ड। आपने जहाँ से सिम खरीदा है उसका भी वहाँ पर नाम पता सब दिया रहता है। आपका तो होगा ही, आधार कार्ड भी उससे निकलता है। सीडीआर में आपका टावर लोकेशन से पता किया जाता है। मान लीजिए आप सीडीआर या मोबाइल नंबर का यूज नहीं कर रहे, व्हाट्सएप नंबर का यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर से भी आपको ट्रेस किया जा सकता है पुलिस के द्वारा, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर जिस नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं, जिस एरिया में आप हैं, वहाँ आप मान लीजिए व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, जियो का वहाँ पर टावर लगा हुआ है, जियो का लोकेशन नेटवर्क से आप डेटा यूज कर रहे हैं। तो उसमें जब नेट यूज कीजिएगा, उस मान लीजिए आप किसी नंबर से यूज कर रहे हैं, तो उसी नंबर का हम लोग नेटवर्क को देते हैं, नेटवर्क कंपनी को। कंपनी वहाँ से प्रोवाइड करता है कि हाँ, यहाँ पर फलना लोकेशन के पास में ये डेटा यूज किया जा रहा है। उस आधार पर भी पुलिस अपराधी तक आसानी से पहुंच जाता है। कई बार होता है कि अपराधी सिम कार्ड चेंज कर लेते हैं लेकिन मोबाइल चेंज नहीं करते हैं। तो मोबाइल नहीं चेंज करने पर आपको IMEI रन किया कराया जाता है। IMEI रन होगा, अब दूसरा सिम यूज कर रहे हैं उसी मोबाइल में, तो आपका नंबर भी शो करने लगेगा। जिस मोबाइल से आप पहले यूज कर रहे थे अपराध के समय, उसी में मान लीजिए कि आप और सिम दूसरा लगा करके फिर यूज करने लगा, तो IMEI नंबर के माध्यम से ट्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा मान लीजिए आप व्हाट्सएप भी यूज नहीं कर रहे हैं या कोई किसी प्रकार का सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अकाउंट नंबर आपका कनेक्टेड है किसी नंबर से। आप जो पहले नंबर यूज करते थे आपका अकाउंट डिटेल उसमें है, और आप ट्रांजैक्शन करते हैं फ़ोन पे, पेटीएम या किसी अन्य ट्रांजैक्शन के माध्यम से पैसे का लेन देन करते हैं, तो उससे भी पुलिस को आप तक पहुंचने में आसानी होगी और आप बच नहीं सकते हैं। अब मोबाइल यूज कीजिए या मत कीजिए, लेकिन आपको बचना नामुमकिन है, क्योंकि आप अभी के ज़माना में जो है डिजिटल तरीके से आप कभी न कहीं फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल यूज करते होंगे, या किसी आप मान लीजिए आप दूसरा का नंबर यूज कर रहे हैं किसी दूसरे के नाम से, उसमें भी ट्रेस किया जा सकता है। मतलब बचना अपराध के बाद नामुमकिन है। इसी तरह से आपको उम्मीद है कि सीडीआर, एसडीआर, टावर लोकेशन, सोशल मीडिया, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा आदि के बारे में आपको आसानी से समझ में आया होगा। यूज करने पर कैसे पुलिस पहुंचती है, एनालिसिस करती है, क्या इसका प्रोसेस है। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दी दरोगा डायरी को सब्सक्राइब करें।